प्यारी रूहानी प्यार देना धर्म हमारा, कल्याण करना कर्म हमारा। सारे जहां पे उनका ही साया, सारे जहां पे उनका ही साया। कर्मों की भिक्षा हमने पाया। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सारे बच्चे। संसार को स्वर्ग बनाना धर्म हमारा बनता है। भटके हुओं को राह दिखाना काम ये सबसे अच्छा है। सत्य प्रेम एकता से रहना, सत्य प्रेम एकता से रहना हमने प्रभु से ये सीखा है। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सारे बच्चे। ओम शांति। आज 26 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज की बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे श्रीमत पर चलो, हर बात में बाबा से श्रीमत लो, और जितना जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम्हारे कदम में कदम है। डरो नहीं, हर कदम कदम पर पूछना है। और जो जितना श्रीमत पर चलते हैं उतनी उसकी कमाई होती है। दूसरा बाबा ने कहा टू मच लालच नहीं रखनी है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई चिंतन नहीं चलाना है। पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और उसके साथ साथ बाबा ने कुछ कुछ बातों पर हम बच्चों का अटेंशन भी खिंचवाया है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। और याद के लिए बाबा ने विशेष कहा 8 घंटा सर्विस करो जिस्मानी, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। आज बाबा पूछते हैं कौन सा संस्कार
21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है। कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? दीदी, बाबा ने कहा रूठना नहीं है, ये नहीं समझना है कि मैं ये सेवा की तो उसका मुझे रिटर्न नहीं मिला। बाबा को फॉलो करते रहना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कभी हमें रूठना नहीं है। रूठना नहीं है। दे अभिमान नहीं, दे अभिमान नहीं चाहिए। दे अभिमान के वश क्या करते हैं? सब दे अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन दे अभिमान के वश क्या करते हैं? बुरा काम कर देते। बुरा काम कर लेते। और दे अभिमान के वश क्या करते हैं? सब कुछ करते। सब कुछ में ऐसा नफरत मुझे कहीं तो खोटी लगी, हाथी लगे, कोई ने धोखा दे दो। दे अभिमान के वश आत्मा क्या करती है? खोटा काम करेगी। बाबा वाला दीदी, हाँ, उनको आशा होती कि मैंने किया उसका रिटर्न मुझे मिले, मुझे वो मिले। देह अभिमान में ये सब, इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। कि देह अभिमान के वश आत्मा को उल्टा नशा चढ़ जाता है। चलो अभी बाबा वाला जवाब सुनिए। अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। आधा जवाब बोला था। रूठने का संस्कार है, लेकिन रूठने से 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। वर्णन नहीं करना है। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी इतना निरहंकारी है। इसलिए सीफा मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। दे अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। थकान कोई शरीर की ही नहीं होती है, लेकिन मन की भी थकान होती है। दे अभिमान के वश आत्मा उल्टे कर्म करती है तो भी थक जाती है। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलेधे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ जट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है, या फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होता है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का
पहला पुर है सवेरा हो रहा है। अभी हम बीच में है, सवेरा हो रहा है, रात की अंधियारा पूरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती थी। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है, क्योंकि पैदल जाते हैं तो पाँव में छाले पड़ जाते हैं। यह तो बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते थे भगवान को पाने के लिए, पैदल जाते थे, व्रत उपवास करते थे, मन्नतें मानते थे। अब बाबा कहता है अब तो ये बहुत सहज है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे। देही अभिमानी बनने में माया विघ्न डालेगी, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें याद में, रूहानी सर्विस। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। अंत का चार्ट हमारा 8 घंटे का रहेगा। तो अभी उस 8 घंटे के चार्ट को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे पुरुषार्थ मेहनत तो अभी से करनी है। 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे करते करते बढ़ाते जाना है। एकदम से 8 घंटा नहीं होने वाला है, लेकिन दिन में कम से कम हम 4 घंटे का लक्ष्य रखें तो 8 घंटे तक पहुंचते जाएंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है, कि जब हम सेंटर पर जाते हैं या मधुबन जाते तभी याद में बैठना है। ऐसे बहुत है, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा दूरी करते कहाँ आते जाते हो, तो भी तुम योग में रहो। उठते बैठते चलते फिरते हर कर्म करते याद में रहे। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। चलो भी ऐसी पक्की याद में बैठ चले, मैं और बाबा। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। शिव का चरणों धाम आ रहा, सवेरा।
बाप तो कहते हैं धंधा दूरी करते, कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो, कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है कि राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण ऐसे कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। और ये काम तो बुद्धि से करना है। यह बाप बच्चों से ही बात करते हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। अंडरलाइन, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे, याद की यात्रा में तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं कि साइक्लोन आ गया, बारिश आ गई, अर्थक्वेक हुआ, ऐसे तूफान नहीं। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देहाभिमान में आने से धंधा दूरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो यह धंधा धूरी आदि सब खलास हो जाने, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। हम सोचते हैं ना कि हम थोड़ा इकट्ठा कर लेवे अपने बाल बच्चों के लिए, हमारे वारिस के लिए। बाबा कहता है सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है।
शाहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मुंह हटा दो। इतना टाइम नहीं है कि हम ये सब करते रहे। अपना कल्याण करने में लग जाए, क्योंकि बच्चे बड़े होवे, शादी उसको सेटल करे, उसकी शादी करे, फिर हम रिटायर्ड होंगे। अब हमको पता है कि हम वहां तक जिएंगे। दुनिया तो अपने अंतिम समय पर आकर के पहुंची है। नजारे भी देख रहे हैं, विनाश के, परिवर्तन के नजारे देख रहे हैं। यह तो कब्रिस्तान है, ये दुनिया कब्रिस्तान है। देखो बाबा हम बच्चों को वैराग्य दिला रहा है। धंधे धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। धंधे धोरी माना हमारी बुद्धि में यही चल रहा है, तो जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होगी तो मुझे वही याद आएगा, मुझे बाबा थोड़ी याद आएगा, क्योंकि हमने सारी जीवन जो किया है अंतिम समय में वही मेरे सामने आएगा, वही मेरी बुद्धि में चलेगा, चिंतन चलेगा। इसलिए हमें अपना अंत सुहाना करने के लिए अभी से ही वो संस्कार डालने हैं, अभी से ही वो प्रैक्टिस करनी है कि अंत समय में सिवाय बाबा के हमें कोई याद नहीं है। ब्रह्मा बाबा के सामने सब बच्चे थे, लेकिन बाबा बच्चे सामने होते हुए भी बुद्धि कहीं नहीं गई। इसलिए बाबा कहता है कि धंधे धोरी और बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी, अर्थात आत्मा की कमाई होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। अब ये चिंतन के लिए पॉइंट जो आगे बाबा ने कहा, धंधे धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो बर्बादी होगी, और बाबा को याद करेंगे तो आबादी। देह अभिमान में आएंगे तो बर्बादी होगी, देही अभिमानी बनेंगे तो आबादी होगी। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। अब सोचो तो सही, 21 जन्म का प्राप्त करने के लिए इस एक जन्म में, उसकी कंपैरिजन में एक जन्म में तो हम जो कर रहे हैं पुरुषार्थ, वो भी कोई बड़ा नहीं कहा जाएगा। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। टू मच माना कोई भी चीज में, खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना, टू मच अर्थात बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए, बैलेंस, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। टू मच माना ज्यादा, बैलेंस वाला। खाना पीना, सोना, पहनना, घूमना फिरना, बोलना चलना, हर कर्म में बैलेंस चाहिए, और बाबा हमें वो बैलेंस की कला भर रहे हैं।
इसलिए हर चीज संयम पूर्वक की होनी चाहिए। उपवास करना इजी है, लेकिन संयम पूर्वक का भोजन करना डिफिकल्ट है। मौन रखना इजी है, लेकिन संयम पूर्वक टू द पॉइंट बोलना पुरुषार्थ का काम है। और बाबा हम बच्चों को वही सिखा रहे हैं कि संयम पूर्वक की बैलेंस्ड लाइफ कैसे बना सकते हैं। अभी तक लाइफ कैसी थी, जो कर रहे हैं उसमें टू मच जा रही। बाबा कहता है करो सब कुछ, खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो, जो भी करना है करो, लेकिन बाबा की याद। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिकरात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। ये कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, क्योंकि वो भोगना बहुत बड़ी हो जाती है, धर्मराज के डंडे वाली भोगना, इससे तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुकतू करना है, यह तो महारोगी शरीर है। कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। सिर्फ भूलना नहीं है, एकदम भूल जाना चाहिए कि हम पुरानी दुनिया में रहते ही नहीं। मम्मा वो सुनाती है ना कि मम्मा तो सेवा अर्थ इस धरनी पर आती, बाकी तो मम्मा बाबा के पास ही होती है। तो सारा दिन हम बच्चे भी बुद्धि से उपराम रहे, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कारोबार करते करते भी आत्मिक स्मृति से। बुद्धि से नई दुनिया જોઈએ तो पुरानी भुलाई देना। नहीं तो नहीं भूले कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। जैसे संकल्प चाले से कि जैसे हम भी कहते हैं ना कि पुराना मकान हो गया अभी नया बनाओ, तो उसको फिर से बनाते हैं, तोड़ करके बनाते हैं, या जो है उसको उसकी मरम्मत करते हैं। तो बाबा को भी कहते बाबा अभी ये दुनिया नई बनाओ। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ मामे कम याद करो। यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यह सब कब्रिस्तान हो जाना है।
इससे प्यार नहीं रखना है, सारी दुनिया कब्रिस्तान हो जाए। जरा सीन इमर्ज करे, ये सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी। आजकल मनुष्य के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गई है। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, इतना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे। पहले पहले है दिया बीमारी, ऊपर से गिरा, ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया। कि जो 5 मंजिल से गिरता है तो एक भी हड्डी बचती है, पुर्जा पुर्जा हो जाती है, अर्थात टूट जाती है। खलास, हड़गुड़ बिल्कुल ही टूट जाती है। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। मंजिल चढ़े। हम्म हम्म फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत ही विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशियों को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। सतयुग को सतो प्रधान और त्रेता युग को सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, याद की मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी है। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे चुटकुले होते हैं, तो कहा मेरे अंदर मुझे बुखार आ गया कि जाकर के जांच करवाते, तो कहते हैं मेरे अंदर शॉपिंग की कमी है। ऐसे चुटकुले आते। ऐसे ही बाबा कहता है तुम कितना पुरुषार्थ करते हो फिर भी तुम्हारे में योग की कमी है, और इस योग की कमी के कारण ही देहाभिमान रूपी बीमारी आ जाती है। इसलिए जैसे ही वो कमी कमजोरी दूर होगी, आत्मा हेल्दी वेल्दी बनेगी, तो माया की बीमारी नहीं आएगी। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते, हम कौन है, अपने को नशा चढ़ाए, हम कौन है, मीठे मीठे बच्चे हैं। मुझ मीठे मीठे बच्चे को बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे।
बाप से, पढ़ाई से या कोई व्यक्ति से रूठे माना तकदीर से रूठ गए। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है दे अभिमान। माया की हमारे जैसा कोई होशियार, अभी तो हमको बहुत कुछ आता है, हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान सुना सकते हैं। अब सुना सकते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं, इसलिए देहाभिमान का नशा, उल्टा नशा चढ़ जाता है। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं, और फिर जो पढ़ा वो सुनाते हैं, फिर उसमें अपना अपना चिंतन किया हुआ भी सुनाएंगे। भी प्रॉपर चिंतन हो तो ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें अपनी मत, अपने विचार मिक्स करते जाए। देह अभिमान आ गया, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। अब फिर भी क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर आया। कहता है तुम्हारे पुकारने पर आया। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी, और देखो कितना निरहंकारी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता, शाहूकार के घर में थोड़ी ही आता। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियां तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, અને अवस्था पक्की नहीं बनी है, आगे चल जोर भरेगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, इतने नहीं, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए, इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है, यह मकान आदि रहने के लिए बनाए है, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है, हम सबकी हेड ऑफिस मधुबन है, हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर मधुबन, माउंट आबू। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली, वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे, क्योंकि उस समय तो दिल्ली परिस्तान होगी ना, अभी कब्रिस्तान है। जब हम राज्य करने जाएंगे तब दिल्ली परिस्तान होगी, जमुना के कंठे पर महल होंगे, और आपस में क्या करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, रास रचाएंगे, यही सब करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है, तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए।
ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, गयो जिनको बहु परिवार, जिनका बहु परिवार है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, देख रहे हैं ना, पॉपुलेशन इतनी सारी है पूरे वर्ल्ड में, तो ये रावण का परिवार है। राम का कितना छोटा परिवार है, गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बेट समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़ेगी। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए अवस्था? आज तो पूरी मुरली धारणा वाली है, एक एक बात की क्या धारणा होनी चाहिए वो बाबा डिटेल में समझा रहे। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है, ऐसी याद होनी चाहिए। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेंगे उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो, ऐसी याद की पक्की अवस्था, माना याद में रहेंगे तो अवस्था पक्की होगी, और ऐसे समय में अगर शरीर छोड़ेंगे शिव बाबा की याद में तो अंतमति सोगति होगी। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है इस बाबा को। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। दादी गुलजार जब अव्यक्त हुए तो जिस हॉस्पिटल में थे, और जो कमरा दादी के लिए दिया था वो उनके जो बहुत बड़े गुरु होते हैं ना, उनके लिए वो स्पेशल रूम था, जो रूम को ही उन्होंने आईसीयू बनाया हुआ है, और वो उनके धर्म गुरु को ही उसमें रखते हैं। तो वो रूम दादी गुलजार के लिए उन्होंने दिया था, लेकिन उन लोगों का नियम था कि उस रूम में कोई भी व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। माना उनके जो धर्म गुरु होते थे, अगर उनको लगे कि ये शरीर छोड़ने वाले हैं तो दूसरे रूम में उनको शिफ्ट कर देते थे। और दादी गुलजार ने तो उसी रूम में ही अव्यक्त हो गए। तो जब बात उनके मैनेजमेंट के पास गई, मैनेजमेंट के जो टॉप होते हैं वो भी उनके गुरु लोग होते हैं, तो उनको मैनेजमेंट के टॉप ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो भी क्या करें। पहले तो कहा कि आपने बताया क्यों नहीं कि ये शरीर छोड़ने वाले हैं। तो नीलू बहन ने कहा हमको ही पता नहीं पड़ा कि वो जाने वाले हैं, अभी क्या करें, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो जाकर के उनके गुरु को सुनाया, तो कहा उस कमरे को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखो, क्योंकि वो तो अल्लाह का नूर था और अल्लाह खुद उनको लेने आया था, इसलिए उस कमरे को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। नहीं तो वो फिर वो कमरे को जो उनके रीति से जो होता है वो करते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर कि वो अल्लाह का नूर था और अल्लाह खुद लेने आया। तो बाबा कहता है कि और
सब लोग आ गए थे। जब दादी अव्यक्त हुए तो दादी एक एक से छुट्टी लेकर के गई, एक एक को दादी ने दृष्टि दी, एक एक का ऋण दादी ने चुकाया। कि एक डॉक्टर, कि एक जो मेन डॉक्टर था जो दादी की देखरेख कर रहे थे, वो भी निकल गए थे, आने में टाइम लगा, लेकिन वो डॉक्टर आए, दादी ने उनको दृष्टि दी और दादी अव्यक्त हो गई। तो बाबा कहता है कि जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो सन्नाटा हो जाता है, शांति, तो उस समय भी योग चल रहा था दादी के कमरे में, जहां दादी को हॉस्पिटल में रखा था, और डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी थी, डोर ओपन कर दिए थे कि जिसको भी आना है आ सकते हैं। तो सब लोग आए, हॉस्पिटल का स्टाफ भी आया था जो दादी की सेवा में थे, सबने दादी से दृष्टि लिया, दादी ने एक एक को दृष्टि दी। तो बाबा कहता है ना कि जब ऐसी महान आत्माएं शरीर छूटती है तो सन्नाटा हो जाता है, पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, तो हम भी ऐसी अपनी अवस्था को बनाए जो अंत में मुझे बाबा की याद के सिवाय किसी की याद नहीं आए। देहाभिमान छूटता जाता है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख बस। हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, अपने घर फिर नई दुनिया में। तो ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति, आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते हैं। अब तुम समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, अब वापिस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। यहाँ बाबा घर में है, परम धाम में। मुझे शिव बाबा को परम धाम में याद करना है। यहाँ तो मैं टेम्पररी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है। वह है आत्माओं का घर, यह है जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर, ऑलवेज सी फादर और फॉलो फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन दिया कि सब कुछ सेवा में लगा दो। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, एक बार स्वाहा हो गए फिर टिकने भी चाहिए। कई तो फिर
बाबा का हाथ और साथ छोड़ करके चले भी गए। ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया, वहां से यहाँ आए, सागर क्रॉस करके आए ना। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल के बाद तुम ही सुनेंगे। अब आप कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो, परंतु हियर नो इविल, धंधे आदि में तो मट्टा सट्टा करते रहते हैं ना। अभी जब बाप के बने हैं तो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें? तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है? बाबा की याद में श्रीमत पर चल करके कदम उठाते हैं तो उस एक एक कदम में पदम है। तो सोचो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा है टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है, क्योंकि नहीं तो बुद्धि उसी में ही फंसी रहेगी, धन कमाने में। बाबा साइड में चला जाएगा। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान है परिवर्तन शक्ति द्वारा, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर आपके सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के भी प्रतिदिन रहम दे के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव इमर्ज कर लो।
रहम दिल के श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो उनकी दृष्टि में आत्मिक दृष्टि, ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्वात्माएं आपका शुक्रिया मानेगी। श्लोकन, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। आज का स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला रूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। अर्थात बाबा कहता है कि मास्टर सर्वशक्तिवान की जो स्टेज स्थिति है उसमें स्थित होकर के फिर स्टेज पर आओ तो आपके आगे परवाने चक्र लगाए। तो आज सारी मुरली इतनी अच्छी धारणा वाली है, याद की यात्रा में थकना नहीं है, दे अहंकार में नहीं आना है, बाप सेवा पढ़ाई से रूठना नहीं है, याद की यात्रा में रहना है। कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहना है। 8 घंटा शरीर निर्वाह करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा ये सर्विस करो। और देह अभिमान के वश उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलेंगे तो कमाई बहुत है। फिर आबादी देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। टू मच लालच नहीं रखनी, धंधे धूरी में करते भी बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं एक जगह बैठ करके याद नहीं करना है, धंधा धूरी करते भी बाप को याद कर सकते हैं। जैसे बाप निरहंकारी है वैसे सी फादर करना है। और इस दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। गंगा स्नान आदि करते हैं लेकिन समझते तो कुछ भी नहीं। तुमको तो बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई बातों में नहीं जाना है। जैसे शिव बाबा निरहंकारी है, हमें भी निरहंकारी बनना है। फिर बाबा ने कहा जो भी कर्म भोग है वो योग से चुकतू करना है, योग बल जमा करना है। फिर जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से दिल हट जाती है,
यहाँ भी बाबा बेहद की पुरानी दुनिया को खत्म कर नई दुनिया बना रहे हैं। ये मन को छूती अभिमान को छोड़ते जाओ, मामेकम याद करो। फिर बाबा ने कहा सतयुग है सतो प्रधान, सूर्यवंशी सतो प्रधान, और त्रेता युग है सतो। विजय माला ने तो फरुआ ने तीन दे वो पूरा विजय माला ने फरुआ तो पूरा विक्षेप થઈ સડી કે પૂંસાક વર્ષા। फिर जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो सन्नाटा हो जाता है ना, सन्यासी लोग शरीर छोड़ते हैं। तो यहाँ तो तुम बच्चे बाबा की याद में शरीर छोड़ते हो। जो भी कर्म भोग है वो सब चुप कर देना है याद से। याद से ही वर्षा मिलेगा, और शिव बाबा को घर में याद करना है। तो क्या अभ्यास करेंगे सारा दिन? मैं आत्मा। दीदी अभी तो शिव बाबा को घर में ही याद करना, अभी तो घर में ही याद करा रहे हैं दीदी। कि परम धाम घर में ही याद करना है, तो घर में याद करना माना मुझे भी निराकार बनना है, क्योंकि घर परम धाम घर है, वहां आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में है। बाबा भी निराकार है और निराकारी दुनिया में रहते। मैं आत्मा भी ओरिजिनली निराकारी दुनिया की रहने वाली, इसलिए मुझे भी निराकार बन करके अपने घर में अपने प्यारे पिता से मिलन मनाना है। इसलिए मिलन मनाते चलो, बाप को याद करो। बाबा ने कहा सब कुछ करो, जो करते हो सब करते रहो, सिर्फ बाप को याद करो। रहने वाले अब अपना